हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। तो आइए उसका प्रस्तावना पहले देख लेते हैं। अन्न, जल, वायु मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत अर्थात बेसिक नेसेसिटीज़ है। वो सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, उनके बिना इंसान मर जाएंगे। और वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है तो हम चैन से जी लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आराम से हम जीते हैं। और जब ज़िंदगी में मनुष्य कभी कभी व्रत भी रखता है, व्रत अर्थात उपवास, फास्टिंग। हर धर्म में व्रत का अपना महत्व होता है, हर धर्म में व्रत का अस्तित्व भी होता है। ओके, तो व्रत जो है, फास्टिंग जो है, उसका अपना अलग अलग महत्व है। व्रत में क्या होता है? व्रत या उपवास में हम अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। कोई कोई जो व्रत होता है उसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। लेकिन जो दिन भर भूखा नहीं रह सकता है वह व्रत के दिन क्या करता है? वह व्रत के दिन फलाहार करता है। फलाहार दो शब्दों से बना गया है, फल, आहार। तो वो फलाहार करता है। फलाहार मतलब फल खाता है या तो दूध पीता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि व्रत के दिन खाई जा सकती है। तो जो भूखा नहीं रह सकता है वो ये सारी चीज़ें खा करके अपना उपवास मनाता है। ओके, तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका पाठ का नाम है पेटूराम, और यह पाठ भी उपवास पर ही आधारित है। इस पाठ के लेखक है श्री डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी, और इन्होंने अनेक उपहासात्मक कथाएं और कविताएं लिखी है। उपहासात्मक अर्थात ह्यूमरस स्टोरीज एंड ह्यूमरस पोएम्स इन्होंने लिखी है। और यहाँ पर भी उपवास के नाम पर बहुत सारा खाना खाने की जो आदत है उस पर लेखक ने व्यंग किया है। व्यंग अर्थात ताना मारा है। ओके, आयरनी इंग्लिश में से कहते हैं, उस पर ताना मारा गया है। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ करने के लिए मना किया जाता है बार बार, और हम नहीं सुनते हैं, हम बार बार वही चीज़ करते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो हमें ताना मारते हैं। जैसे कि अगर हम मस्ती कर रहे हैं तो वे कहते हैं और मस्ती करो। तो जो और मस्ती करने का मतलब ये नहीं कि और मस्ती करो, वो ताना मारते हैं। और ताना मारने का मतलब ये होता है कि ये काम गलत है और वह हमें बंद कर देना चाहिए, हमें वह नहीं करना चाहिए। तो आइए अब पाठ पर आते हैं। इस पाठ में लेखक ने एक दो कैरेक्टर है, एक है पेटूराम और दूसरे है जो उन्हें भोजन दे रहे हैं। तो वो दोनों में आपस में क्या बातचीत होती है, आइए देख लेते हैं। तो भोजन तैयार होने के बाद पेटूराम को भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। तो जो है वो पेटूराम की वाइफ वो आती है और कहती है कि चलिए भोजन तैयार है, खा लीजिए उसे। तो पेटूराम कहता, भोजन का अर्थ होता है खाना, मील। तो पेटूराम कहता है कि आप भोजन कीजिए, मैं, यह कहकर उतना वह रुक जाता है कि आप भोजन करिए, मैं। तब उसकी वाइफ कहती है कि आप भोजन नहीं करेंगे क्या, कि आप खाना नहीं खाएंगे? तो पेटूराम कहता है कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है, आज मैं फास्टिंग पर हूँ, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उनकी वाइफ, उपवास अर्थात फास्टिंग, तो उनकी वाइफ पूछती है कि उपवास में कुछ तो लेते होंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कई तरह के उपवास होते हैं, जिसमें खाने का त्याग होता है, किसी में पानी भी नहीं पिया जाता है, तो किसी में फलाहार वगैरह किया जाता है, दूध पिया जाता है। तो पेटूराम की वाइफ ने पूछा कि आप उपवास में कुछ तो लेते होंगे? तो पेटूराम ने कहा हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो फिर पेटूराम की वाइफ ने कहा कि फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। संकोच का अर्थ होता है हेजिटेशन, हिचक या झिझक, और कृपया का अर्थ होता है प्लीज, रिक्वेस्ट। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बिल्कुल भी झिझक मत करिए, बिल्कुल भी संकोच मत करिए, आप बताइए कि आप उपवास के दिन क्या खाएंगे।
तो पेटूराम ने पूछा, अंगूर मिलते हैं? अंगूर, अंगूर का अर्थ होता है ग्रेप्स। तो पेटूराम ने पूछा, अंगूर मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम ने कहा, ठीक है, आधा किलो मंगवा ले। आधा किलो यानी हाफ किलोग्राम, 500 ग्राम्स। 500 ग्राम जो होता है वो आधा किलो होता है। तो पेटूराम ने कहा कि ठीक है, आधा किलो अंगूर मंगवा लीजिए। फिर उनकी वाइफ ने पूछा, और? तो पेटूराम ने कहा, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। आधा दर्जन, आधा दर्जन अर्थात हाफ डजन। अब डजन क्या होता है? 12, किसी भी 12 वस्तुओं का जो समूह होता है उसे डजन कहते हैं। और यहाँ पर पेटूराम ने कहा आधा दर्जन केले। आधा दर्जन केले अर्थात 6 केले। 6 केले मंगवाए और 1 किलो सेब मंगवाए, 1 किलोग्राम सेब मंगवाए। सेब अर्थात एप्पल मंगवाए। फिर की वाइफ ने पूछा कि और? तो पेटूराम ने कहा 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई। ये दोनों चीजें भी मांगी। 1 पाव, 1 पाव अर्थात 250 ग्राम। पाव किलो जो कहते हैं ना, 250 ग्राम, उसे पाव कहते हैं। और मेवा, मेवा अर्थात ड्राई फ्रूट्स, उसे मेवा कहते हैं। और साथ में ही पेटूराम ने 1.25 पाव मिठाई भी मंगाई। 1.25 पाव, यहाँ पे अभी पाव जो है वो तो 250 ग्राम हो गया, अब उसमें भी 1.25 मतलब 1/4, तो उसमें 250 ग्राम का 1 पाव, 1.25 जो होता है, 1.25 भाग 1/4 पार्ट, वो होता है 62.5 ग्राम्स। तो 250 में उतना ऐड करते हैं तो वो 312.5 ग्राम हो जाता है, वो 1.25 पाव जो होता है। तो पेटूराम ने 1.25 पाव मिठाई भी मंगवाई। बस या और कुछ? अब उनकी वाइफ इरिटेट होने लग गई कि ये तो उपवास कर रहे हैं कि पार्टी मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस या और कुछ? तो पेटूराम ने कहा आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। और अंत में उन्होंने यही मांगा कि अब आधा, इसके साथ आधा लीटर दूध, आधा लीटर अर्थात हाफ लीटर, 500 ml दूध और रबड़ी। रबड़ी है जो है वो एक तरह की मिठाई है जो दूध से बनाई जाती है। तो दूध के साथ उन्होंने रबड़ी भी मांगी। ठीक, और कोई आज्ञा? फिर उनकी वाइफ ने अंत में पूछा कि अच्छा, और कोई आज्ञा है, और कोई ऑर्डर है मेरे लिए? आज्ञा अर्थात ऑर्डर, आदेश। तो पेटूराम ने कहा नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है और व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता हूं। तो पेटूराम ने कहा नहीं नहीं, बस आज मेरा उपवास है और इसलिए, और व्रत के दिन जब फास्टिंग का दिन रहता है उस दिन मैं अधिक नहीं खाता हूं। तो पेटूराम के हिसाब से ये सारी चीजें भी अधिक नहीं थी, ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उनका उपवास था। तो इस तरह लेखक ने बताया है कि किस तरह व्रत के नाम पर कुछ लोग बहुत अधिक खाते हैं, या तो जैसा बोला गया कि व्रत के नाम पे, उपवास के नाम पर कुछ लोग पार्टी मनाते हैं। और व्रत का महत्व जबकि हर धर्म में होता है, और व्रत के कई फायदे भी होते हैं। उपवास के जो है धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है, और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे अगर व्रत अगर रखे हम एक दिन के लिए, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है, उसे बहुत ही आराम मिलता है। और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो हमारे हार्मफुल थिंग्स होते हैं, जो नुकसानदायक चीज़ें जो होती है शरीर के अंदर, वो बाहर निकल जाती है, जिससे कि हमें बहुत ही आराम महसूस होता है। और अगर सप्ताह में, वीक में एक दिन अगर उपवास रखे, तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, जिससे कि हमारे शरीर के धमनियों में, शरीर के जो नाड़ियों में जो ब्लड के जो थक्के बनते हैं, जिससे हार्ट अटैक वगैरह का खतरा रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और एक और इसका फायदा होता है, अगर उपवास रखा जाए तो साइंटिस्ट बताते हैं कि इससे डिप्रेशन में भी कमी होती है। डिप्रेशन अर्थात तनाव, जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, भरपूर तनाव होता है। तो अगर इसमें हम सप्ताह में एक दिन अगर उपवास रख लेते हैं तो इससे डिप्रेशन भी कम होता है। लेकिन उपवास का मतलब ये है कि वह सही ढंग से रखा जाए, न कि उपवास के नाम पर सिर्फ उपवास रख करके जरूरत से ज्यादा चीजें, रोज से ज्यादा चीजें खाई जाए।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं।